फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। आपको ध्यान है, कहावत के लोग कहते हैं कि बोलने वाले की मिट्टी भी बिक जाती है, कम बोलने वाले का सोना भी पड़ा रह जाता है। लेकिन अब की बार अशोक गहलोत बोलते ही फंस गए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि सचिन पायलट को भी लगे कि उसके वीडियोज़ के ऊपर कुछ लोगों के व्यूज़ आते हैं। साथियों, जैसे ही बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट ने सत्ता के साथ में बहुत लाखों लोगों की रैली कर दी, मतलब जहां मौजूदा 6 मिनिस्टर आ गए, बहुत सारे विधायक, पुराने सांसद और लाखों लोगों की भीड़। अब ये देख के गहलोत साहब के कुछ समझ में नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। राजस्थान के अंदर उन्हीं के कद का नेता खड़ा हो गया, जहां भीड़ जुटाने की क्षमता लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत में थी, लेकिन यहाँ तो सचिन पायलट भी भीड़ जुटाने लग गए। तो उसके लिए उनको वापस से मानेसर याद आया, तो वो धौलपुर में जाके गीत गाए। अब धौलपुर में जैसे ही बोला कि 10-10 करोड़ रुपए अमित शाह ने दिए, वो तो उनकी पुरानी बात थी, लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि मुझे वसुंधरा ने बचाया। बस सचिन पायलट को, चूँकि आपको ध्यान होगा, हम लगातार पिछले 2.5-3 महीने से फोर्स न्यूज़ पे ये बोलते आ रहे हैं कि सचिन पायलट ने मानेसर में गद्दारी की ही नहीं थी, अपने अधिकारों के लिए गए थे। वो फोर्स न्यूज़ की न्यूज़ को सुनकर समझकर उनके कार्यकर्ताओं ने आखिर उनको समझा दिया कि जनता में आपकी इमेज बागी की बनी हुई है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसी के मद्देनज़र सचिन पायलट ने क्या कहा, ये तो आप सुनिए। लेकिन उन्होंने कह दिया कि गहलोत साहब की नेता सोनिया गांधी नहीं, वसुंधरा राजे, क्योंकि सरकार तो वसुंधरा बचाती है, सोनिया गांधी नहीं बचाती। तो जो आपकी सरकार बचाए वही आपकी नेता। अब यहाँ एक तरफ सचिन ने गहलोत को घेर लिया, लेकिन गहलोत ने वसुंधरा का भी कुर्सी खींच ली। वो सीधे सीधे समझ में आ गई कि अमित शाह के सामने वसुंधरा की इमेज खराब हो जाए तो सामने कंपीटिटर नहीं रहे, मतलब प्रतिस्पर्धा में, कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा में बीजेपी और बीजेपी की नेता वसुंधरा को काट करने के लिए सीधे बोल दो कि अमित शाह तो भ्रष्ट आदमी और वसुंधरा ईमानदार। सचिन पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने गहलोत साहब को बता दिया कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला नेता हूं, चमचागिरी नहीं आती मेरे को। अगर 5 दिन पहले बाड़मेर में सभा की थी, तो अब कल 11 तारीख से वो अजमेर से जो रैली और संघर्ष करके आ रहे हैं, जन संघर्ष यात्रा निकालेंगे, उसके अंदर सरकार की सारी भद्द पिटने वाली है। स्पष्ट रूप से संदेश है कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ, मतलब जो भूखे प्यासे बसों के अंदर लटक के ट्रेनों में जूझते हुए टीचर बनने आते हैं, पटवारी बनने आते हैं, उसके पेपर तो पहले ही बेच दिए जाते हैं। और पेपर बेचने वाला और कोई नहीं, जो बाबूलाल कटारा जो आज जेल में, गहलोत साहब के साइन से ही आरपीएससी के अंदर सदस्य नियुक्त हुए थे और अरेस्ट कब हुए, बहुत लंबे टाइम के बाद में। अभी भी कई लोग अरेस्ट नहीं हुए, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री जो पहले थे, वो यही बताना चाहते हैं। और ये जन संघर्ष यात्रा अजमेर के आरपीएससी से केवल और केवल इसलिए निकाली जा रही है कि गहलोत साहब ने पिछले 4.5 साल में सत्ता में रहते हुए पेपर भेज दिए। मैं नहीं कह रहा, हम खबर नवीस हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो आपके नेता जो खबर बता रहे हैं बार बार, गहलोत साहब इस पे चिंता नहीं कर रहे, मतलब बोल के फंस चुके हैं। और जब वहाँ से, जब ये यात्रा लेके अजमेर से जयपुर तक पहुँचेंगे, जयपुर में स्पष्ट संदेश, वसुंधरा के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वसुंधरा और गहलोत की मिलीभगत, और इसी मिलीभगत के चलते सारी की सारी जनता गहलोत से भी दूर, वसुंधरा से भी दूर। बीच में कौन बचे? सचिन पायलट, जो हमेशा स्पष्ट बात बोलते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं, उससे ज़्यादा सहनशील भी है। अगर 3 साल तक लगातार चुप रह गए, इसका मतलब सहनशीलता है। लेकिन सहनशीलता को जब उनके कोई दुश्मन लोग कायरता समझने लग जाएं, उनको तलवार भी निकालनी आती है। वो बाड़मेर में निकल गई, अजमेर में भी निकल गई, आगे भी निकलती रहेगी। जैसे ही गहलोत साहब को जवाब मिलने लग गया, सचिन पायलट सामने आक्रामक हो गए। कांग्रेस के नेता दिग्गज अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय
अध्यक्ष की तरफ से जो कांग्रेस के लिए प्रभारी हैं रंधावा जी, वो 1-2 दिन में बयान देंगे। अब ये राजस्थान की जनता को तो पूरी को पता है कि रंधावा साहब जब भी कोई छोटी मोटी सभा हो गहलोत साहब के साथ ही मिलते हैं। हर वो सभा सेमिनार जिससे मुख्यमंत्री साथ में जुड़े हुए रंधावा जी पिछले 1 महीने में लगभग सारी की सारी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अब सचिन पायलट को कैसे समझ में आएगा, जो राजस्थान का उप मुख्यमंत्री है, पहले राजस्थान के अंदर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी था, कि रंधावा साहब जो राजस्थान के प्रभारी हैं उनके साथ न्याय करने वाले। जब अनशन के ऊपर ये नहीं बोल पाए कि हमारी पार्टी की अंदरूनी बात है, उन्होंने सचिन पायलट के अनशन को बगावत करार दे दिया। तो अभी वो पेपर लीक मुद्दे पे, वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे, राजस्थान के अंदर जो अधिकार नहीं मिले हुए एमएलए एमपीज को, उसके लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। तो रंधावा साहब बैकफुट पर ही जाएंगे, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो अजय माकन भी नहीं कर पाए। महेश जोशी के खिलाफ, शांति धारीवाल के खिलाफ, धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ, जिन्होंने 90 विधायकों के इस्तीफे दिला दिए। 90 विधायक कांग्रेस के ही। मतलब सरकार कब गिरती है, जब विधायक इस्तीफे दिलवा दे। और ये कि ये 90 विधायकों के इस्तीफे इन 3 लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को दिलवा दिए। सचिन पायलट ने अपने एक भी विधायक का इस्तीफा नहीं दिलवाया कि सरकार गिर जाए, उन्होंने 90 विधायकों के दिलवा दिए। अब रंधावा साहब क्या करने वाले हैं? ऐसे में आप चीज़ सारे के सारे समझ जाएं क्या षड्यंत्र है, किसके पीछे कौन चल रहा है। लेकिन आपको शुभकामनाएं, लड़ाई निर्णायक मोड़ पे पहुंचती हुई दिख रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।